ध्यान दीजिए सभी लोग, हम लोग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संख्यात्मक पद्धति पे जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अंतिम चल रहा है, 10-15 साल कर चुके हैं। ठीक है, फिर जब 6वां 7वां 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम लोग एक साथ करेंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय का जो प्रश्न है उससे क्या होगा, थोड़ा आपको जो है आपके कंसेप्ट में क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, संख्या 214.56 में अंक का, ठीक है, 5 के स्थानीय मान क्या है। ठीक है, क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है पूछा रहा है। ठीक है, 2010 में पूछा गया है। 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवें, 5 सौवें। ठीक है, हम लोग बेटा देखिए जब भी कोई अंक लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 314, ठीक है, तो ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें इकाई में, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से करेंगे, इसमें 100 से करेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए बेटा, ये हम लोग का जो दिया हुआ है 214.56, ठीक है, तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ये है 10वां, 100वां, 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, 1,00,000वां, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये लाखवां माने 1,00,000वां, 1,00,000वां होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें 4 में 1 से गुणा कर रहे थे, इकाई है तो 1 से, 4 का में 4, दहाई है तो 1 में 10 से, ठीक है, और सैकड़ा है तो 2 में 100 से। ठीक है ना, 2 का में 2 और 2 0 पड़ जाएगा। अब ये क्या है बेटा, 10वां है। क्या है, तो इसमें गुणा करेंगे बेटा, देखिए कितने से, 5 गुणे 1/10 से, तो ये हो जाएगा 5 का में 5, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 5/10। ये है बेटा 100वां स्थान पे। किस स्थान पे, देखिए 10वां है, 100वां है, तो यहां होगा 6 गुणे 1/100 से, तो ये जाएगा 6/100। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? जो दशमलव के उधर होता है उसको 10वां, 100वां, 1000वां कहते हैं। ठीक है, और जो इधर होता है उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। समझ में आ रही बात रही है। और दशमलव के बाद वाले का स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है। देखिए 5 जो है दशमलव के तुरंत बाद है, इसलिए क्या होगा, 5/10वां। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। देखिए बेटा, बहुत बच्चे किए हैं, छोटी से छोटी संख्या बना दिए हैं इससे, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। वो क्या है, सम संख्या। जब इसको हम बताए तो बच्चों ने उसका उत्तर बता दिया। ठीक है ना, हम क्या बताएं बेटा कि जब भी छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो बढ़ते क्रम में लिखनी है, और बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो घटते क्रम में लिखना है। लेकिन अगर 0 है तो छोटी संख्या बनानी तो क्या करना पड़ेगा, पहले छोटी संख्या लिख के उसके बाद तुरंत 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो हम छोटी संख्या लिख रहे हैं, देखिए 1, 0, 2, 3, 7, ये आपका इसमें उत्तर दिया हुआ है। लेकिन बेटा अगर इसको आपने टिक मार दिया तो ये उत्तर हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि यहां लिखा है सम संख्या। इनसे मिलकर सबसे छोटी संख्या बनानी तो है, लेकिन सम संख्या बनानी है। ये सम संख्या है नहीं है, क्योंकि इसके इकाई पे क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। ठीक ना, इकाई पे 7 है। और सम संख्या कब बनती है, जब संख्या के अंत में 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि जब इकाई का अंक 2 से कट जाएगा तब ये संख्याएं क्या होगी, सम संख्या है कि नहीं बताइए, है कि नहीं बताइए।
ये 2 से नहीं कटेगी तो सम संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए कोशिश करेंगे कि पीछे से ऑर्डर को चेंज करें, क्योंकि आगे से करेंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी। तो कम से कम में, ठीक है, तो इसको अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 102 10327, ठीक है, नहीं 1072 और 10732, ठीक है। देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखिए बेटा ये 10,372 है और 10,732 है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये 10,300 ही है, ये 10,700 हो जाएगा, तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए बेटा, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन देख के भी। कैसे, सम संख्या हमको बनानी है, तो ये तो सम संख्या नहीं है, तो ये तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। सम संख्या ये है, ये है, ये है। अब इनको हमें कंपेयर करना है, तो आगे से मिलाओ, 1 है, 1 है, 7 है, ये तो बड़ा संख्या हो जाएगा, ये पहले हटाओ इसको, छोटी संख्या बनानी है जी। 1 है, उसके बाद 0 है, यहां से 1 के बाद 2 है, तो ये बड़ी हो जाएगी इससे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गई। पहले हमने क्या किया, ऑप्शन देख के कि पहले सम संख्या चूज कर लिया, चुन लिया, तो ये तो पहले हट गया, सम संख्या ये हुआ, ये हुआ। अब उनमें जो सबसे छोटी संख्या चुनना चालू किया, अरे उत्तर तो 4 ही में से ना होगा जी, उत्तर इन 4 में से ही ना होगा, तो क्या कर लिया, इनको मिलाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 7 है, तो बड़ी हो जाएगी, इसको हटा दिया। अब इसको मिलाना चालू किया, तो आगे से 1 है, 0 है, 2 है, तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा जी, ठीक है। 1000 पे क्या है, छोटा है। हमने क्या बताया था कि पहले संख्याओं को काउंट करना है, अब बराबर हो जाएंगे अंक, देखो इसमें सभी में 5 है, बराबर हो गए तो आगे से मिलाना है, तो आगे से मिलाएंगे तो जो बड़ी हो जाएगा, जो अंक जिसमें बड़ा अंक मिल जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें सबसे छोटा अंक मिलेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी से भी कट गया तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या है जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, बताइए। देखिए 91 है, 91 किसके पहाड़े में आता है, बताओ। हाँ, 13 का पहाड़ पाओ, 13 का 13, 13 दूनी का 13 तिया, 13 चौका, 13 पचे, 13 छक, 13 सते, 13 91। तो ये क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा, क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। क्यों, क्योंकि 1 और अपने आप के अलावा ये संख्या 13 से भी कट रही है। 93 है, तो साफ दिख रहा है कि 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है। 3 के विभाजिता का नियम क्या है कि कोई संख्या है उसके अंकों का योग का जो योगफल आएगा वो 3 से अगर कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। किससे कट रही है, 3 से कट रही है। 95 ये 5 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, ठीक है। किसी संख्या के इकाई पर 0 और 5 है तो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 19 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। बचा ये, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं हुए तो चौथा तो होगा ही होगा। ये संख्या ऐसी संख्या है जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। बताओ किसके पहाड़े में आता है ये 97? हाँ नहीं है, ठीक है, बोलिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये संख्या जो है 1 से कटेगी नहीं तो अपने आप से कटेगी। चलिए इसको जो आप लोग नोट डाउन करिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं समझ में आया।